कल यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर एयर स्ट्राइक करी और इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट निकोलस मैडुरो को कैप्चर किया और उनकी वाइफ को भी कैप्चर कर लिया। और अब फाइनली इमेज कुछ सामने आ रही है। अब कहा नहीं जा सकता क्योंकि कुछ मालूम नहीं चल रहा क्या एआई से बनाया हुआ है, क्या रियल क्या फेक, लेकिन ये कुछ इमेज है और ये वीडियो है जहां पर दिखाया जा रहा है कि प्रेसिडेंट निकोलस मैडुरो को न्यूयॉर्क में लेके आ चुकी है डेल्टा फोर्स और इनके ऊपर अब एक्शन चलेगा, कोर्ट केस चलेगा, जो भी ड्रग रिलेटेड चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए हैं वो सारी चीज़ चलेंगी। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं जो कि दिखा रहे हैं कि वेनेजुएला के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसको कह रहे हैं द डे ऑफ फ्रीडम। मतलब जो मैडुरो थे उनसे काफ़ी ज़्यादा जनता दुखी आ चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर चैंट भी किए जा रहे थे, सेलिब्रेट भी हो रहा था। लेकिन ये नज़ारा एक्चुअली में वेनेजुएला का नहीं है, ये वेनेजुएला से बाहर हो रहा था, साउथ फ्लोरिडा के अंदर हो रहा था, न्यूयॉर्क के अंदर हो रहा था और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी हुआ है सेलिब्रेशन। शायद वेनेजुएला के लोग जो बाहर रह रहे हैं वो कर रहे हैं सेलिब्रेशन, लेकिन वेनेजुएला के अंदर अभी कोई सेलिब्रेशन नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे माहौल अभी भी टेंस है क्योंकि एयर स्ट्राइक हुई है काराकस के ऊपर, जिसकी वजह से स्ट्रीट एकदम एम्प्टी है और लोग थोड़े से डरे हुए हैं कहीं और अटैक तो नहीं होंगे यूएस के अब वेनेजुएला के ऊपर। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक कहा जा रहा है कि इनको इसलिए कैप्चर किया है क्योंकि यहाँ पर ड्रग चार्जेस लगा रखे थे, और दूसरा ये दिखाया जा रहा है कि भैया वेनेजुएला के पास में काफ़ी ऑयल है और काफ़ी नेचुरल रिसोर्स रिच कंट्री है ये, शायद उस वजह से भी इसके ऊपर इस तरीके की चीज़ें की गई हैं ताकि इनसे ऑयल, गोल्ड वगैरह जो भी नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकता है वेनेजुएला से वो यूएस को मिल जाए, इसलिए किया गया। तो खैर वो तो वक्त ही बताएगा कि ये एक्चुअली में ड्रग रिलेटेड था या फिर वेनेजुएला से ये कुछ निकालना चाहते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है इस वक्त में, जिसमें ये बात कर रहे हैं कि वेनेजुएला से हमें ऑयल परचेज करना पड़ रहा है, जबकि ये कंट्री एक वक्त में पूरी तरीके से कोलैप्स होने जा रही थी। When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. Of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships. Why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. और इसी के साथ साथ वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है डेल्सी रोड्रिगस, उनको अब एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी और सॉवरेनिटी को संभालना होगा। अब यहाँ पर यूएस की जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान वेनेजुएला के आम लोगों का भी हुआ है। भैया यूएस ने तो चला दिए वहाँ पे बम चला दिए, अब उसके बाद में कई मिलिट्री पर्सनल, कई सिविलियन भी मारे गए हैं, बिल्डिंग का भी नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान हुआ है। लेकिन मेनली क्या दुख है कि 40 लोग मारे गए हैं इस एक्शन के अंदर। उन्होंने सिंपली निकोलस मैडुरो को उठाया नहीं, उनकी वाइफ को नहीं उठाया, सबसे पहले बम्बार्डिंग करी है, उसके बाद में उन्होंने इस तरीके का ऑपरेशन चलाया जिसके बाद में वो उनको किडनैप करके चले गए। एक तरीके से किडनैप ही कह सकते हैं, अगर इसको क्या कहेंगे, मतलब जो भी है उन्होंने ऐसा किया और उसके बाद में कैप्चर करके उनको ले गए। लेकिन यहाँ पर आम जनता का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, नॉर्मल सिविलियन भी मारे गए हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। अच्छा, यूएस ने जो वेनेजुएला के ऊपर एक्शन किया है और वहाँ के सुप्रीम लीडर को पकड़ लिया है, तो एक और सुप्रीम लीडर को थोड़ी सी टेंशन हुई जो है नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, जिसने मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं और एक तरीके से यूएस को मैसेज दे दिया है कि भैया जिस तरीके से वेनेजुएला के साथ में आपने कर दिखाया है वैसा यहाँ पर मत करना, हमारे पास में न्यूक्लियर भी है, हमारे पास में वेपन भी, और इसी के साथ साथ हमारे साथ में रशिया भी खड़ा हुआ है। तो एक तरीके से नॉर्थ कोरिया ने ये दिखाया है कि भैया हमारी मिलिट्री भी कुछ है, हमारे पास भी कुछ स्ट्रॉन्ग वेपन्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको डरना चाहिए, ऐसा हमारे साथ में करने की कोशिश मत कर देना। तो सर जैसे कि आपको मालूम चला होगा कि आईपीएल के अंदर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ कर दिया है, केकेआर ने उनको 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था, मतलब कितना ज़्यादा पैसा मिल गया था उसको, लेकिन अब उनको निकाल दिया है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके की सिचुएशन हो रही थी माइनॉरिटी के साथ में, उस वजह से ये चीज़ की गई। अब बांग्लादेश का एक भी प्लेयर आईपीएल के अंदर नहीं खेलेगा, जिसकी वजह से बांग्लादेश की गवर्नमेंट हो गई है नाराज़ और उन्होंने कहा है आईसीसी को कि भाई अब T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि इंडिया के अंदर होने वाला है, हमारे मैच वहाँ ना रखवाए जाएँ क्योंकि द डे ऑफ सिलेवरी इज़ ओवर। इनका कहना यह है कि भाई अब हमारे जो मैच हैं, जो कोलकाता में 3 गेम्स थे, मुंबई में 1 था, उसको शिफ्ट करके श्रीलंका में भेज देना चाहिए और इसी के साथ साथ आईपीएल के जो टीवी ब्रॉडकास्ट के राइट बांग्लादेश को दिए गए हैं उसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए, इसके बारे में भी बात चल रही है। अब यहीं पर मुस्तफिजुर रहमान ने भी खुद कहा है कि अगर
KKR ने मुझे रिलीज़ कर दिया है तो मैं अब इस पर क्या ही कर सकता हूँ। और रही बात 9.20 करोड़ रुपए की, तो वो जो पैसे थे वो अब मुस्तफिजुर रहमान को नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही रिलीज़ कर दिया है। लेकिन हाँ, जो टोकन अमाउंट, जो भी एक पार्शियल कंपनसेशन दिया जाता है वो उनको मिल जाएगा, बाकी पूरा अमाउंट उनको नहीं दिया जाएगा। सो यहाँ पर एक और चीज़ के ऊपर बांग्लादेशी कह रहे हैं कि ये जो IPL का लोगो है ना, ये भी आप चेंज करो क्योंकि ये भी एक बांग्लादेशी प्लेयर का है। खुद आकाश चोपड़ा ने बताया था कि ये किस प्लेयर का है, ये दरअसल मशरफ बिन मुर्तज़ा का है जिन्होंने ये शॉट मारा था। तो इसी से लोगो इंस्पायर्ड हुआ है IPL का। तो इन्होंने कहा कि भैया अपना IPL लोगो भी अब चेंज कर लो। ये जो IPL का जो अभी लोगो देखते हो ना, ये वाला लोगो, भाई ये किस बल्लेबाज के किस शॉट के साथ ये कॉपी किया गया है? इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ प्लेयर्स शॉट एंड दैट गाय इज नॉट अ बैट्समैन, ही इज एक्चुअली अ बॉलर। ऑनेस्टली सबको लगता है वो शायद AB डिविलियर्स का शॉट था। मशरफ मुर्तज़ा, कैन यू बिलीव इट? कैन यू? तो बांग्लादेशियों ने कहा है कि भैया अपना IPL का लोगो भी चेंज कर लो अगर आप बांग्लादेशी प्लेयर को भी नहीं ले रहे हो IPL के अंदर। दोस्तों, इंडियन रेलवे ने अपनी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अनवील कर दी है जो कि कुछ इस तरीके की है। इसके अंदर 16 फुल्ली AC कोच हैं और इसी के साथ साथ इसमें ओवरनाइट जर्नी आप कर पाओगे कोलकाता से गुवाहाटी की। और इसी के साथ साथ इसका स्लीपर बर्थ बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसकी डोर ऑटोमेटिक है, मॉडर्न टॉयलेट इसमें इंस्टॉल किया गया है, हाइजीन और कंफर्ट का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। इंटीरियर को स्लीक, यूज़र फ्रेंडली और पैसेंजर के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए बनाया गया। और इसका फेयर ज़्यादा नहीं रखा गया है, कह रहे हैं कि मतलब जैसा फर्स्ट AC में होता है उतना ही प्राइस रखा गया है, करीबन 2300 रुपये। दोस्तों, एलोन मस्क की कंपनी X को नोटिस मिला है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि उनका जो AI चैटबॉट ग्रुप है उससे कई सारे लोग इलीगल कंटेंट भी बना रहे हैं, क्योंकि भैया उससे वीडियो भी बन जाती है, इमेज भी बन जाती है। मतलब मैं खुद उसका यूज़ करता हूँ, लेकिन कुछ लोग इसको इलीगली यूज़ कर रहे हैं कुछ ऐसे कंटेंट बनाने के लिए। तो उसकी वार्निंग दी है इंडियन गवर्नमेंट ने कि इस तरीके की चीज़ें हुई तो यहाँ पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी ग्रुप के ऊपर। जिसके बाद में एलोन मस्क ने यूज़र को ये रीडायरेक्ट कर दिया अपनी तरफ से कि अगर ग्रुप का कोई इलीगल कंटेंट बनाने के लिए यूज़ करेगा और पकड़ा जाएगा तो उसको उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतना पड़ेगा, शायद अकाउंट भी बैन हो जाए और उसके बाद में जो कार्रवाई होती है वो तो होगी ही।